हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 1.6। ठीक है, और ये जो है ये डिलीटेड आपके सिलेबस से। अब मैं करा इसलिए रहा हूं कि किसी किसी को कभी जरूरत पड़ जाए तो वो अपना देख सके। और इसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये है किस पर बेस्ड एक्सरसाइज? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स पर बेस्ड है। इतना बात समझ आया? ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स को करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो दो फॉर्मूले आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला है, इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। और एक फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फॉर्मूला हो गया। और इन दो फॉर्मूले के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम ये भी आना चाहिए। ये दो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, अगर ये इतना आ गया तो आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स आती हैं वो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये इसको चलो पहले वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं और इन दो फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। पहले तो देखो हमें क्या क्या चाहिए। पहले फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पता होना चाहिए। तो कहीं पे निकाल के रख लेते हैं। ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो पहले ए यूनियन बी कर लो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बट रिटन जो आपके रिपीट हो जाते हैं एलिमेंट्स ए बी में, जो कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको एक ही बार लिखा जाएगा। तो 1 2 3 है 4 है, पहले ए के लिख लिए। अब बी के लिखो, क्या है? 2 4, पर 2 4 तो पहले लिख चुके हैं तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 एंड 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में देख लो। ए इंटरसेक्शन बी में देखो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। तो जो कॉमन एलिमेंट्स ए बी में है वो कितने हैं? 4 एंड 2, 2 एंड 4। तो इस सेट के पहले एलिमेंट्स लिख दिए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के दो ही एलिमेंट आए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपको दिख रहा है 4 एंड सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपको कितना दिख रहा है? फिर से 4। तो आपके पास चारों चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सिंपली आप रख दो, क्या रख दो? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? इस फॉर्मूले को इधर लिख लो, फिर पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। ए यूनियन बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 6। ए सेट में कितने हैं? 4 और बी में भी 4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स। तो 8 माइनस 2 6 इज इक्वल्स टू 6। ये फॉर्मूला तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, चलिए आपके समझ आ गया, फॉर्मूला वेरीफाइड है। अब सेकंड वाला फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए अब दूसरा वाला फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। तो दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए?
पहले तो ये वाला वैल्यू चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सब मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप निकाल सकते हो, यहां पर निकाले दे रहा हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी में पहले तो आप लिखो कितने कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 एंड 4, ए बी सी के सारे एलिमेंट्स यहाँ दिखने चाहिए आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर सी में कौन है, 5 एंड 6 आ गया, 5 6 के बाद बी के आप देख लो कोई छूटे तो नहीं है, 2 4 हो चुका है, 6 8 बच 6 एंड 8 ये बच रहा है। तो देखो अब देख लो ए के एलिमेंट सारे इसमें हैं, 1 2 3 4 हैं, बी के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 हैं, सी के एलिमेंट्स हैं 3 5 4 एंड 6, 3 4 5, तो ठीक है सारे मिल गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने हो गए, 1 4 5 6 7, ये तो हो गए 7, एक तो ये ढूंढना था, ये मिल गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा, तो तीनों में जो कॉमन है वही तो लिखा जाएगा इस सेट के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कौन सा कॉमन है, आई थिंक 4 ही दिख रहा है, 4 ही तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो एक ही एलिमेंट आया, ये लिख दिया, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है, ठीक है, ये हो गया, ये आ गया, ये आ गया, अब क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास था, अब बी इंटरसेक्शन सी भी चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या करना होगा, देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी में जो बी और सी में कॉमन है 4 एंड 6, मतलब 2 एलिमेंट आए, पहले लिख लो, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितने हो जाएंगे 2, अब ए इंटरसेक्शन सी में भी आप देख लो यहीं से कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी में ए सी में कॉमन क्या है 3 एंड 4, तो 2 एलिमेंट्स यहां से मिल गए, ठीक है, क्या सारी चीजें हमारे पास अब मौजूद हैं, इंटरसेक्शन वाला भी मौजूद है, यूनियन वाला भी मौजूद है, ये तो पता ही है 4 4 4 दिख रहे हैं, तो वेरीफाई करते हैं इसको, ठीक है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स कहाँ गए, ये देखो 7, ये लिख दिए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, ये भी 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी कितने हैं, ये भी 4, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट्स, माइनस बी इंटरसेक्शन सी में भी 2 हैं और ए इंटरसेक्शन सी में भी 2 हैं, ये हो गया, और फिर इसमें क्या करना है, ऐड करना है, इसमें ऐड करना है क्या, एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, तीनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो एक ही है, ठीक है, 7, ये कितना हो जाएगा 12 और एक हो गया 13, 2 2 2 6, 7 इज इक्वल्स टू 7, तो फॉर्मूला तो हमारा वेरीफाई हो गया। वेन डायग्राम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप उसको जाके देख लीजिए, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, 2 सेट्स जब दिए हो उसका वेन डायग्राम, तब कैसे क्या कौन से रीजन को क्या कहा जाता है वो बताया है, फिर 3 जब सेट यूनिवर्सल सेट के जब 3 सबसेट्स गिवन हो तब कैसे वेन डायग्राम को समझते हैं वो भी मैंने बताया वहां पर, तो उतना पढ़ने के बाद आपको ये सब चीजें इजी लगेंगी, ये 2 फॉर्मूले प्लस वेन डायग्राम का वो वीडियो, आप वहां से कॉन्सेप्ट देख लीजिए और आपके क्वेश्चंस अब मक्खन की तरह एकदम लगेंगे, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, इंट्रो हो गया ओवर। तो करते हैं शुरू, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ x एंड y आर 2 सेट्स, x और y कोई 2 सेट्स हैं, सच दैट किस प्रकार से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो ये हमारा फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था x यूनियन y, number of elements in x union y is equals to number of elements in x plus number of elements in y
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। आपको वहां तो ए बी करके पढ़ा था, तो कोई नहीं, वो एनी टू सेट्स हैं, एनी टू सेट्स, ए बी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, डब्ल्यू जेड हो सकते हैं। लेकिन आपका ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स इज इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। बस ठीक है, ए बी आ जाए एक्स वाई आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें यूनियन में कितने हैं, 38 एलिमेंट पड़े हुए हैं, एक्स में कितने हैं 17 प्लस वाई में कितने हैं 23 माइनस इधर हमको पता करने हैं, ठीक है, माइनस को इधर उठा के ले आओ। अब 23 एंड 17 40 और 38 को उधर ले जाओ, तो आंसर आ गया 2 एलिमेंट्स। आपके कितने एलिमेंट्स होंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई में, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह है। क्या कह रहा है, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं 18, उसके बाद एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 8, वाई में 15। पूछा क्या गया, हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जब 2 सेट्स गिवन हो तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बिल्कुल यही बताया था, और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यूनियन वाले में कितने एलिमेंट्स 18, एक्स में कितने एलिमेंट्स 8, वाई में कितने एलिमेंट्स 15, और ये हमको ढूंढने हैं इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इंटरसेक्शन को उठा के इधर ले आओ, 15 एंड 8 23 माइनस 18 को उठा के इधर ले जाओ, ठीक है। अब 23 में से 8 हटा दो तो आपका 15 आ जाना चाहिए, 18 घटाना है, 8 नहीं घटाना है, 18 घटाना है, तो आपके 5 एलिमेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इसको लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इंटरसेक्शन y इज x मान लो। अब क्या हो जाएगा, आपको इतना बड़ा लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर x और यहां पर भी x। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एग्जांपल नंबर 26 भी ले लिया है कुछ समझाने के लिए। क्या समझाएंगे अभी आप देखेंगे। मैं समझाने वाला हूं कि यूनिवर्सल सेट जो है, यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, कैसे भी समझाएंगे। इधर देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहां पर भी 400 पीपल दिए गए हैं और कहा गया है कि 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। बताइए हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने लोग बोल पाएंगे, दोनों मतलब इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। तो अच्छा इधर देखो, एक क्वेश्चन देख लो, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या लिखा है, सर्वे हुआ है 400 स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जितने लोगों पर सर्वे होता है वो कहां चले जाते हैं, यूनिवर्सल सेट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हो जाएंगे 400। ठीक है, और अभी यहाँ पे सर्वे कुछ नहीं बताया गया, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा,
हिंदी एंड इंग्लिश का चल रहा है तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश के टर्म से बना लेंगे। इतना हो जाएगा 400। जितने लोगों पे सर्वे होता है वो यूनिवर्सल सेट की तरह, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जिन पे हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और जो यूनियन होता है उनके अंदर कोई जो 2 या 3 सेट्स आ रहे हैं उनके कंबाइंड एलिमेंट्स को यूनियन कहा जाता है। तो देखते हैं इधर, लेट, इसको आप लिखेंगे लेट हिंदी स्पीकिंग people are represented by capital H and that of English speaking be capital E। ऐसे आप लिख लेंगे लैंग्वेज। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे पहले लिख लो चीजें। जो H यूनियन E है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 400, क्योंकि अभी क्या है उसने सर्वे कुछ नहीं बताया है, तो आप 400 पीपल मान के चलोगे। ग्रुप में 400 लोग हैं, वो छटके ही आए हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से छटके ही आए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी स्पीकिंग सेट, ये कितने हो जाएंगे, हिंदी स्पीकिंग सेट में कितने हो जाएंगे 250, और नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ये कितने हो जाएंगे 200। ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है आपको, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोल लें, जो दोनों बोल लें, ठीक है। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दें, बहुत इजी है। हिंदी स्पीकिंग प्लस इंग्लिश स्पीकिंग माइनस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यूनियन में कितने हैं 400, और हिंदी स्पीकिंग कहाँ गए 250 प्लस 200 माइनस बोथ, तो बोथ का क्या सीन आ जाएगा 250 और 200 450, ये उठ के इधर आएगा 400 इज इक्वल्स टू 50। इतना बात समझ आया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 50, जो दोनों बोलते हैं। अब इधर आइए, इन अ सर्वे ऑफ 400, अब देखो सर्वे आ गए तो यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट होगा। इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। आप एप्पल वाले को क्या कर लोगे, लेट एप्पल टेकिंग students are represented by capital A and that of orange taking, मैं इसको O से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है, O से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। अब देखते हैं यहां पर, तो एप्पल वाले यहां कितने हैं, एप्पल वाले कहां गए इन अ सर्वे ऑफ 100, और ऑरेंज वाले कितने हैं 150, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट दे रखा, अब क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट दे रखा है, और ये है कितना 400, मतलब हमको भी यहाँ यूनियन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब यूनियन नहीं दिया गया तो अब उसके लिए इंटरसेक्शन देना जरूरी है, नहीं तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे ये वाला, तो इंटरसेक्शन जरूर दिया होगा। ऑरेंज और एप्पल दोनों जो वाले हैं वो 75 है, ठीक है, अपना काम हो गया। हमको अगर यूनियन चाहिए कि आइदर वाले, आइदर एप्पल और ऑरेंज, ठीक है, अगर वो चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स एप्पल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑरेंज टेकिंग माइनस जो दोनों ले रहे हैं,
ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 माइनस 75 और ये कितना हो जाएगा 175। अब आपको क्या करना है, ढूंढना क्या था, नाइदर एप्पल जूस ले रहे हो नॉर ऑरेंज जूस ले रहे हो। तो समझो पहले हमको ढूंढना क्या है। ये तो निकाल लिया भाई, ये चार चीजें तो जरूरी होती हैं, पहले तो आप इन्हें ढूंढोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं या थोड़ा सोच सकते हैं वहां पर, या दोनों ही काम कर सकते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से काफी इजी हो जाता है, चीजें करते हैं यहाँ। चलिए ढूंढते में ढूंढना क्या है, पता करते हैं कि हमको ढूंढना क्या है। टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ना एप्पल ले रहा हो, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। अब देखते हैं नाइदर और नॉर का कैसे बनाओगे, मतलब आप वेन डायग्राम में जरा समझो। अगर हम बना दें, ये रहा आपका एप्पल जो जूस ले रहे हैं उनका सेट, और ये ले रहे हैं जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं उनका सेट। कॉमन क्या हो गया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन पार्ट भरा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम को बनाते टाइम एलिमेंट्स में सबसे पहले इंटरसेक्शन पार्ट भरा जाता है। उसके बाद अब क्या हो गया, इंटरसेक्शन पार्ट भर गया। अब जो एप्पल वाले वो कितने थे 100, 75 इधर भरे जा चुके हैं तो 25 इधर बचे। उधर कितने 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, 75 इधर भरे जा चुके हैं और 75 इधर बचे हैं। ओवरऑल कितने थे जिन पे सर्वे हुआ था 400। तो इसमें टोटल कितने हो गए थे ए यूनियन बी में 175। तो 400 माइनस 175 कितना हो गया 225। तो यूनिवर्सल सेट में देखो इन दोनों में जो आगे उसके बाद 225 बचते हैं। तो वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। उसने कहा, हमसे पूछा नाइदर ए नॉर ऑरेंज, कह रहा है ए वाले भी हमको नहीं चाहिए और बी वो जो तो आपके ऑरेंज वाले हैं, ना एप्पल वाले चाहिए ना ऑरेंज वाले चाहिए, उनको छोड़ के बताओ। इसका मतलब आप इसको छोड़ दोगे, ये जो पोर्शन है ये वाला यूनियन वाला, इसको छोड़ के बाकी सब बताना है। यही तो बचा। अब इसको छोड़ के मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, इन तीनों को काउंट कर दो तो कितने हो गए थे 175। 175 किसमें थे यहाँ पे यूनियन में थे ना। और अब बचे कितने, इनको छोड़ दो तो बचे कितने, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 225 स्टूडेंट्स जो हैं वो ना ही एप्पल को ले रहे हैं ना ही ऑरेंज को ले रहे हैं, मतलब दोनों ही सर्कल से जो आउट हैं आपको उनको लिखना है, ठीक है। अब आपको वेन डायग्राम से तो समझ आ गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन से। हमको क्या चाहिए, नाइदर एप्पल टेकिंग नॉर ऑरेंज, ठीक है, यही तो चाहिए। तो क्या बनाओगे इसमें, यूनिवर्सल से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यूनिवर्सल से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ए यूनियन बी को घटा दोगे, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और थोड़ा सा रॉन्ग हो गया लिखने में, आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बात चलती है। तो इसमें कितने हो जाएंगे 400 पीपल और यूनियन में कितने हो गए 175। तो कितने बचे 225। तो आपने अब देखा कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग कैसे चीजें डिकोड कर सकते हैं इजीली। तो ये चीजें समझ आई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, तो S में कितने हो जाएंगे 21 एलिमेंट्स, वहीं T में कितने हो जाएंगे 32 एलिमेंट्स। उसके बाद S इंटरसेक्शन T में
जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 11। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन हो गया, बेकार सा है एकदम, जल्दी से कर लो। फॉर्मूला आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, और ये देखिए, तो इधर क्या हो जाएगा, यूनियन में यूनियन ढूंढना ही है, तो इधर आ जाओ, 21 + 32 - 11। तो 21 में से 11 हटा दो तो बचा 10, और उसमें 32 ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए 5th पे चलते हैं। चलो भाई जल्दी से आते हैं 5th और 6th पार्ट पे। 5th पार्ट क्या कह रहा है, x के अंदर 40 एलिमेंट, x यूनियन y के अंदर 60 एलिमेंट, इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट, y में बताओ। बहुत इजी, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला ही काफी है। लगा दीजिए, वैल्यूज रख दीजिए, 40 + 60 - 10 कहाँ गया, y में तो पूछा ही गया था। इंटरसेक्शन कहाँ गया, ये रहा। यूनियन कहाँ गया, इधर रहा। ये इधर आ जाएगा घूम के, और 40 में से 10 हटा दो। अच्छा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव का हो जाएगा। तो 30 - 60 माइनस का 30 कट गया, तो आपका आंसर मेरे हिसाब से 30 हो जाना चाहिए। अभी मैच कर लेंगे। फिलहाल इस पे आते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का ग्रुप है अब की बार, ठीक है। अभी देखो 70 लोगों का ग्रुप है ये, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसमें। 37 लाइक कॉफी, 32 लाइक्स। अच्छा, कॉफी को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, अब आप समझ चुके हैं। 37 लाइक कॉफी, और टी वाले कितने, टी को चाहने वाले कितने भाई, 52। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, देखो पहले तो पूछा गया है हाउ मेनी पीपल ड्रिंक बोथ बोथ द ड्रिंक्स, मतलब टी एंड कॉफी दोनों लेते हैं। इसका मतलब हमसे पूछा क्या गया है, ये चीज, इसको तो अलग ही लिख लो। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, यूनियन जरूर गिवन होगा आपको कहीं ना कहीं, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इतना देखो, हर कोई, जो 70 लोगों का ग्रुप है, जो 70 लोगों का ग्रुप है, उसमें हर कोई कोई ना कोई ड्रिंक तो पीता ही है। मतलब अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये रहा टी, ये रहा कॉफी, तो 70 लोगों का जो ग्रुप है ना, वो या तो टी पीता होगा, या कॉफी पीता होगा, या दोनों ही पीता होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो पीता ही होगा। इसका मतलब ये इस पूरे रीजन को शो कर रहा है, कौन, 70 लोगों का ग्रुप। तो ये किस में आ गया, टी और कॉफी, जो आइदर टी एंड आइदर टी और कॉफी, उस वाले ग्रुप में आ गया। ये इतना पोर्शन जो है वो यूनियन को ही तो शो करता था, तो हमें यूनियन गिवन है। तो कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो हो ही गया है। यूनियन में कितने हैं, 70, कॉफी पीने वाले 37, टी पीने वाले 52, और जो बोथ वाले चाहिए अभी लिख लो, इनको उठा के इधर ले आओ, बोथ वाले। अब 37 एंड 52 कितना हो जाएगा, 5 3 8 89 -70, और जो 19 लोग हैं वो ये दोनों वाले हैं, ये वाले, इतना पोर्शन जो है ये हमको चाहिए था। ठीक है,
तो आंसर चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ए 5th वाले का है 30 और 6th वाले का है 19। तो आपका आंसर एकदम ठीक है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। इससे थोड़ा बच के रहना, थोड़ा ये चीज समझ लेना। अगर ग्रुप दिया है, अगर कहा जाए कि कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, जो सर्वेड पीपल होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग यूनिवर्सल के सेट में डाल देते हैं। यहां भी देखो, जो ग्रुप ऑफ 70 पीपल था, उसने आगे ये एक और बात कंफर्म करी है कि ये यूनियन वाले में सारे के सारे चले जाएंगे। कैसे कि उसने कह दिया ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कब वो यूनिवर्सल में जा रहा है, कब वो यूनियन में जा रहा है। तो यहाँ पे यूनियन में जा रहा है, इस लाइन की वजह से यूनियन में तो कंफर्म हो गया। ठीक है, बढ़िया, चलते हैं आगे। चलिए अब एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, जिनको जो लाइक करते हैं क्रिकेट को वो कैपिटल सी से दिखा देते हैं। पर पीपल दोज हु लाइक क्रिकेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। और फिर आप ये स्टार्ट करोगे। इतना लिखने का भी कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वो आप समझदार हो। आगे देखते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो टेनिस को टी से दिखा देते हैं और क्रिकेट एंड टेनिस बोथ वाले ये आ गए। आगे देखते हैं। हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, और कुछ दिया हुआ है। हाँ, ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब यहाँ पे इसको यूनियन की तरह ट्रीट कर लो, सर्वे में तो है नहीं तो अपना क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन ही नहीं पाएगी। कुछ दिया ही नहीं है, अब ये 3 चीजों की तब तो चौथी ढूंढेंगे। अब पहले तो ये चाहिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये तो चाहिए। और एक और चीज में चाहिए जो वेन डायग्राम के थ्रू ही आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, नहीं तो दिक्कत में पड़ोगे, बहुत लेंथी फॉर्मूले बन जाते हैं नहीं तो। ये आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो टेनिस वाला चाहिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस, और दूसरा क्या चाहिए, ओनली टेनिस। तो उसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओनली टेनिस वाले के लिए बहुत इजीली लग जाएंगी चीजें। ये रहा क्रिकेट, ये रहा टेनिस। अब इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन दिया भी है तो बच गया, टाइम अपना सेव हो गया। अब दोनों में कितने हैं, 10। अब क्रिकेट वाले केवल कितने हैं, वो क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं। 10 तो पहले ही सर्कल में आ गए सी वाले में, बचे कितने, 30। टी वाले चाहिए। अब यूनियन में 65 दे रखे हैं, तो अगर करते हैं अपना फॉर्मूला लगाते हैं, यूनियन तो यूनियन में 65 हैं, सी वाले में 40 हैं, टी वाले हमको चाहिए, और ये कितने हैं, 10। तो यहाँ से टेनिस खेलने वाले हमारे पास आ जाएंगे, माइनस का होगा 30 और ये 65, माइनस माइनस साइन कट के आपके पास 35 आ जाएगा। मतलब टेनिस खेलने वाले 35 है और आप इस टेनिस टी वाले सर्कल में 10 पहले ही भर चुके हो, बचे कितने, 25। अब आप चेक कर लो कि यूनियन में 65 है, 30 और 25, 55, 55, 10, 65। अब क्या चाहिए, ओनली टेनिस वाले। तो ओनली टेनिस वाले आपको कहाँ मिलेंगे, जिसमें सी ना हो। तो मैंने आपको वेन डायग्राम में अच्छे से पढ़ाया था, और ये रहा, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये किसको दिखाता है, ओनली, ये ओनली पार्ट को, जो इधर वाला सेट होता है उसके ओनली पार्ट को। तो ओनली टी वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली टी कितने हो जाएंगे, 25। चलिए, आपको वेन डायग्राम का यूज यहाँ पे थोड़ा समझ आया होगा। क्या लगता है, इन अ कमेटी ऑफ 50 पीपल स्पीक्स फ्रेंच। तो फ्रेंच स्पीकिंग को हम लोग कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा दीजिए। 20 स्पीक्स स्पेनिश, स्पेनिश को कैपिटल एस से दिखा दीजिए। 10 स्पीक्स बोथ,
ठीक है। पूछा हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब वही है क्या, यूनियन को पूछ रहा होता है वो, ये रहा फ्रेंच, ये रहा स्पेनिश, वो कह रहा एटलीस्ट मतलब ये वाला पार्ट कि दोनों में से कोई एक तो बोल दे, दोनों बोल दे बहुत अच्छा है, और कोई एक भी बोल दे तो भी उस सेट में आ जाएगा। अब यूनियन आप निकाल लोगे, बहुत इजी है। इधर कितना है इसमें 50 प्लस 20 माइनस 10, और ये आ गए 60 लोग जो एटलीस्ट वाले हैं, जो कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं। 60, 25 एंड 30, ठीक है। तो आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी तो एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस और लगाना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। चलो भाई 1.6 पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये पहले मिसलेनियस में क्वेश्चन आता था 16th क्वेश्चन करके, तो मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है आपको केवल समझाने के लिए। इसमें 3 सेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो समझते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए को चाहने वाले कितने हैं 21। उसके बाद 26 लाइक्स बी, ये भी लिख लेते हैं। फिर सी वाले 29 हैं, ठीक है। ए एंड बी दोनों को लाइक करने वाले 14, फिर ए एंड सी को लाइक करने वाले 12, ए एंड सी को लाइक करने वाले 12, और बी और सी को लाइक करने वाले, बी और सी को लाइक करने वाले 14, एंड जो तीनों को लाइक कर रहे हैं ऐसे 8 लोग, 8 लोग मौजूद हैं। हमें क्या पूछा गया, ओनली सी, हमें ये बताना है। तो ये मैंने फिर से कहा वेन डायग्राम की हेल्प से ही आपको बता पाएंगे। तो पहले तो वेन डायग्राम बना लो, सुटेबल वेन डायग्राम आप पहले तैयार कर लें इसका, फिर इसको फिल करेंगे ए बी एंड सी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर। अच्छा मैंने सबसे पहले कहा था इंटरसेक्शन भरना है, तो इंटरसेक्शन दे रखा है तो आप भर दो, तुरंत तुरंत फिल कर दो, तैयार करो वेन डायग्राम, ठीक है। तीनों में आ गए। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने पड़े हुए हैं 14, और 14 8 पहले भरे जा चुके हैं, तो बचे कितने 6। देखो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 14 है पूरे हैं, और जो तीनों में है वो 8 हैं, और बाकी बचे हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 12, 8 पहले भरे जा चुके, कितने बचे 4। बी इंटरसेक्शन सी में कितने 14, 8 पहले भरे जा चुके हैं, और कितने बच रहे हैं 6। क्या 14 ही है 14 लाइक ए एंड बी, ठीक है 14 ही है, इतना भर गया। अब ए में कितने हैं 21 भरे, कितने जा चुके हैं 8 4 12, 12 6 18, और 3 बचते हैं। तो अब ए सेट पूरा कंप्लीट हो गया। बी सेट को कंप्लीट कर लो, कितने भरे जा चुके हैं 6 6 12 8 20 भरे जा चुके हैं कितने बी में 26, तो कितने बचे 6। इसमें देखो बी वाले सर्कल में 20 भरे जा चुके हैं, ऐड करो इन्हें, बचा कितना 6, क्योंकि ओवरऑल कितने हैं 26, और 29 यहाँ पर हैं, भरे कितने जा चुके हैं 8 6 14, 14 4 18, 18 भरे जा चुके हैं, और बच रहे हैं 11, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल सेट तो बताया नहीं गया है, तो बचे हुए का भी कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है। अब पूछा क्या गया ओनली सी, ये तो वेन डायग्राम बनते ही खत्म हो गया। केवल सी में कौन से बचे, केवल सी में कौन से हैं ये वाले, ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है ओनली सी को, तो ओनली सी में कितने आ गए 11 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने देखा वेन डायग्राम की हेल्प से कितना इजीली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो एच को रीड करने वाले कितने हैं, एच को रीड करने वाले 25 लोग हैं, और 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो टी को रीड करने वाले कितने हैं 26,
ठीक है। और 26 फिर से आई को रीड, मतलब 26 लोग जो है न्यूज़पेपर आई को रीड करते हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई। उसके बाद 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11 रीड बोथ एच एंड टी। उसके बाद 8 जो हैं वो टी एंड आई को दोनों को पढ़ते हैं। 8 रीड बोथ टी एंड आई। और 3 लोग जो हैं एच टी एंड आई, इन तीनों को पढ़ते हैं। तो आप वेन डायग्राम तैयार कर सकते हैं इसका तुरंत। फिर जो पूछा गया है वो बताते रहेंगे। एच टी एंड आई बनाओ। तीनों वाले यहाँ जाएंगे सेंटर पे, जो तीनों में कॉमन है। उसके बाद आपका एच एन टी में कितने थे? एच एन टी में 9 थे, 3 भरे जा चुके, तो बचे कितने? 6। फिर एच एंड आई देखो, इसमें 3 भरे जा चुके और हैं कितने एच एंड आई में? एच एंड आई, एच एंड टी हो गया 11 कहाँ है? रीड बोथ एच एंड टी। 9 रीड बोथ एच एंड आई। ये एच एंड आई वाले हैं, सॉरी। एच एंड आई वाले में 6 बचेंगे, क्योंकि 9 तो टोटल थे और अब हो गए 3 पहले फिर 6, ठीक है। अब एच एंड टी वाले 11 हैं, एच एंड टी वाले 11 है, 3 पहले भरे जा चुके हैं तो बचे 8। अब टी एंड आई वाले कितने हैं? टी एंड आई वाले जो हैं वो 8 हैं। टी एंड आई वाले 8 हैं, तो इधर कितने बचे? 5। देखो भाई, टी एंड आई में दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में 8 हैं, 3 तो तीनों में है और केवल इसमें जो है वो 5 है, तो दोनों को ऐड करके 8 वहां पे आ जाएंगे। ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। अब कितना? हाँ 25। अब कंप्लीट करो सेट्स को। 25 टोटल है एच में, तो 8 3 11, 11 और 6 17, और 25 में 17 घटा दो तो कितना बचा? 8। टी वाला देख लो, 26 भरने हैं, भर कितने चुके हैं? 8 3 11 5 16, तो बचे कितने? 10। उसके बाद 26 इधर भरने हैं, कितने भर चुके हैं? 6 और 8, इधर बचे 12। ये तो हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चंस पूछे क्या गए हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट मतलब कोई एक भी पढ़ ले, इसका मतलब यूनियन होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? एच टी और कौन है भाई? आई, इन सभी का यूनियन। अब यूनियन करने के लिए क्या करोगे? इन सभी को ऐड कर दो, यही तो पोर्शन दिखा रहा है, सभी को ऐड कर दो तो यूनियन आ जाएगा आपका। 12 6 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 8 44, 44 और 8 52। एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। जो एक ही न्यूज़पेपर खाली पढ़ते हैं, बाकी ना 2 वाले में इन्वॉल्व हैं ना तीनों वाले में इन्वॉल्व हैं, तो पकड़ लो इनको। ये रहे ओनली एच, ये रहा ओनली टी, ये रहा ओनली आई। इनको ऐड करो तो 40 लोग आ गए। ओनली एच पढ़ने वाले, ओनली टी पढ़ने वाले और ओनली आई को पढ़ने वाले, ये कितने हो जाएंगे? 20 और 30 आ जाएंगे। तो एक आपका आंसर ये हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि वेन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में होती और आगे कभी आएंगी तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो आंसर्स ठीक हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, अगर किसी के सिलेबस में है तो उसके लिए हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू।